आज कुछ घंटे शेष हैं बिहार चुनाव के परिणाम आने में। एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। तमाम टीवी चैनल्स बता रहे हैं कि इस बार बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार पुनरावृत्ति करेगी। कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जिसमें बताया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर बात सारे एग्जिट पोल के विश्लेषण की करें तो एनडीए को तकरीबन 140 से 145 सीटें आती दिख रही हैं। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष जो परीक्षण इस बार अभियान चलाया गया था, जिसपे लगातार राजनीति गर्म रही। कांग्रेस की सरकार से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट सहित चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। ऐसे में इन परिणामों से ये भी जानना काफी आवश्यक होगा कि एसआईआर का क्या प्रभाव पड़ा। बिहार चुनाव के परिणाम आएंगे 14 तारीख को, ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल से ये स्पष्ट है, फिलहाल जो एग्जिट पोल के परिणाम आ रहे हैं उनके अनुसार एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि उन सीटों का क्या होगा जहां पर बाहुबली चुनाव लड़ रहे थे। मोकामा की सीट काफी चर्चा में है क्योंकि इस सीट पर काफी कुछ पिछले 2-3 हफ्तों में बदला और राजनीति ने कई बार नया आकार भी लिया। इस बार सीएम योगी के वाई फैक्टर की भी चर्चा है क्योंकि उन्हें उसी गढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा गया और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ बिहार यानी कि गोरखपुर से सटे जो जिले हैं, सीवान जिला हो, गोपालगंज हो या और अन्य जिले हों, वहां पर योगी आदित्यनाथ की रैलियों का काफी प्रभाव पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में खुलकर ये बोलते रहे कि राम मंदिर भाजपा सरकार ने बनाया, भाजपा सरकार की सरकार में बना और हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए ये सरकार काम करती है। ऐसे में देखना होगा कि इतना स्पष्ट बयान जो उन्होंने अपनी जनसभाओं में दिया है, जो उन्होंने बोला है, क्या उसका प्रभाव मतदाताओं पर पड़ेगा। महागठबंधन जिस तरीके से लगातार सरकार को घेर रही थी कि जंगल राज नीतीश की सरकार में एक बार फिर आ गया, क्या ये फैक्टर काम करेगा। ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार की लगातार जो सरकार है कई दशक से, उसे एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ेगी या नहीं। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच एक बड़ा फैक्टर है जो फैक्टर एम के नाम से जाना जाता है, यानी कि मोदी का फैक्टर। पीएम मोदी का ये फैक्टर हर राज्य में काम करता है और खासतौर पर उत्तर भारत के राज्य जहां पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कुछ दशकों में सही नहीं रही, वहां स्थिति बदल रही है। और शायद यही कारण है कि बिहार चुनाव के परिणामों पर सबकी नजर है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से और पंचायत चुनावों से ठीक पहले बिहार का ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संजीवनी हो सकती है।